नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति भी गजब की चीज़ है। वैसे तो वार और पलटवार, लेकिन आमने सामने पड़ गए तो ऐसे पेश आते हैं मानो कितना प्यार। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ आज राजस्थान विधानसभा में। दरअसल वहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था, जिसे अटेंड करने के लिए सभी दलों के नेता पहुँचे हुए थे विधानसभा में। वहाँ पर वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी थी और तभी सचिन पायलट वहाँ से गुजरे। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे को देखा, रुके, झुक के नमस्कार किया, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। 2 मिनट तक गुफ्तगू हुई, फिर अपनी अपनी सीट पे पहुँच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक बात बता दें आपको कि 2018 में सत्ता में आने के बाद जो सचिन पायलट हैं, उन्होंने पहले से वायदा कर रखा है, यानी कि 2018 के पहले से, कि यदि उनकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो वसुंधरा राजे की सरकार में जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लाठी डंडा वो खाएंगे और जब सत्ता की मलाई चाटने की बारी आएगी तो उसे जादूगर अशोक गहलोत उड़ा ले जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ 2018 में। सचिन पायलट को रोक दिया गया, ये कह करके कि बहुत थीन मेजोरिटी है, वहाँ पे किसी अनुभवी आदमी की ज़रूरत है। और इसी बात पे तत्कालीन कांग्रेस के रणनीतिकार अहमद पटेल हाईकमान को संतुष्ट कर ले गए कि इन परिस्थितियों में अशोक गहलोत को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। सचिन पायलट देखते रह गए। राहुल गांधी बीच में आए, दोनों को मिलवाया। 2.5 साल का कहते हैं कि अघोषित समझौता हुआ, लेकिन वो निभ नहीं पाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ही इनको संतोष करना पड़ा था। बाद में इन्होंने बगावत कर दी, लेकिन बगावत के मुद्दों में ये बात भी रही कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कराइए। और वहाँ पर राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी कार्यप्रणाली बदलिए, उसका सिस्टम बदलिए, उसका स्ट्रक्चर बदलिए। जो जिन परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं उसका मुआवजा दीजिए, वहाँ का सिस्टम ठीक कीजिए। इसको लेकर के सचिन पायलट कभी रुके नहीं, थमे नहीं। हाईकमान के साथ मीटिंग हुई तो, और जब सड़क पे उतरे तो हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने धरना, प्रदर्शन और यात्रा तक की इन मांगों को लेकर के। अभी जब हाल में दिल्ली में बैठक हुई तब भी यही कहा गया कि उनकी तीनों मांगें मान ली गई है। सिर्फ छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको मुआवजा देने की बात नहीं मानी गई थी, क्योंकि कहा गया कि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ, इसको आगे देखा जाएगा। बाकी सारी बातें मान ली गई। यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत, जिससे उनका 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली वाली मीटिंग में शामिल हुए थे। और बताया जाता है कि उन्होंने उसके पहले ही ऐलान कर दिया था कि हाँ, भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाएगी और सिस्टम को बदला जाएगा। इसके लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया जाएगा ताकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और जो नकल रोकने के लिए कानून लाया जा सके। माना गया सचिन पायलट की जीत हो गई। अब इस बीच में क्या होता है कि सचिन पायलट जो बोले, वसुंधरा राजे के प्रति आक्रामक रहे। वसुंधरा राजे को जब मौका मिला तो वो भी जो है आक्रामक हो गई, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया इशारों में कि अधर्मी को कभी राज नहीं मिलता। यानी कि सचिन पायलट को उन्होंने वार किया, खिल्ली भी उड़ाई। और अब वही सचिन पायलट और वसुंधरा राजे जब आमने सामने आए तो ऐसे मिले मानो दोनों में कितना प्यार है, कितना अच्छा रिश्ता है। दरअसल राजनीति तो ऐसी ही होनी चाहिए। पहले के राजनेताओं से बहुत कुछ सीखने लायक है। सचिन पायलट के बारे में माना जाता है कि वो एक सीजन राजनेता हैं। बेशक कुछ मुद्दों पे आक्रामक रहते हों, लेकिन निजी तौर पे किसी से वो बेअदबी नहीं करते हैं। शायद उनके इसी व्यवहार का असर रहा कि जब आमने सामने पड़े तो सचिन पायलट वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं कर पाए, क्योंकि वो कई बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं, बड़ी शख्सियत है, बड़ी राजनेत्री है, तो वो कैसे इग्नोर करते। लिहाजा दोनों मिले और बातचीत की है। रहे बेखबर, देखते रहिए एक खबर। थैंक यू।